कश्मीर के पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार ने सख्त पैगाम भेजा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। जब 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम की वादियों को लहूलुहान किया, तब भारत के 140 करोड़ दिलों में जो सवाल उठ रहे थे, उसका जवाब पीएम मोदी ने बिहार की रैली में ही दे दिया था। दुनिया को भी बता दिया था कि भारत क्या करने वाला है। आज भी पीएम ने भारत सरकार के रुख को साफ कर दिया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकी हमले आज फिर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने इरादे जता दिए। खोल रहा है। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। मोदी सरकार आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने को तैयार है, लेकिन विपक्ष अपने मन की बात पूछ रहा है। पहलगाम की उस घाटी में जो सिर्फ 1 घंटे दूर है, पैदल जाने पे 5 किलोमीटर, वहां कत्लेआम होता रहा। आपकी क्विक रिस्पांस टीम आधे घंटे तक नहीं गई। आपने तो कहा था 3 से 70 के बाद अब वहां फूल बरसते हैं, गोलियां नहीं चलती, पत्थर नहीं चलते। और ये बताइए मुझे, आपका इंटेलिजेंस कहां था भारत सरकार का, जिस पे अरबों रुपए खर्च होते हैं? आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी के इरादे और वादे पूरे स्पष्ट रहे हैं। पीएम मोदी ने 2016 में भी कहा था कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, और दुनिया ने सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी। ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की, तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।